400 वर्षों के बाद 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को एक बेहद ही दिव्य और दुर्लभ अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सर्वप्रति अमावस्या होने के साथ साथ इस साल का अंतिम और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण शनिवार के दिन लगने जा रहा है। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी आदि से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ये दिन आप लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। और यदि इस दिन आप मिट्टी के दिए से जुड़ा हुआ ये असरदार और चमत्कारी आसान सा उपाय करते हैं, और यदि आप एक कपूर और लौंग का महा उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में दोस्तों हर तरह की परेशानी समाप्त हो जाएगी और आपकी सभी समस्याओं का हल भी संपूर्ण रूप से होगा। दोस्तों, इस बार साल 2023 14 अक्टूबर को अद्भुत सहयोग लेकर आया है, लेकिन दोस्तों 14 अक्टूबर को 2023 का दिन बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ साल का आखिरी और सबसे बड़ा अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। और इस दिन सर्वप्रति अमावस्या होने के साथ साथ शनिवार का दिन भी पड़ रहा है, इसीलिए इसको शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, इतने सारे दिव्य और दुर्लभ सहयोग एक साथ में पड़ रहे हैं। यदि आप इस दिन मिट्टी का एक दिया घर के इस कोने में जला देते हैं, तो दोस्तों आपको धनवान होने से कोई नहीं बचा सकता। और इसके साथ ही साथ हम आपको लौंग और कपूर का भी महा उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, ये आपको धन लाभ की प्राप्ति देगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, संकट है, वह भी इस उपाय से समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप आखिर तक अवश्य देखें। और यदि दोस्तों आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और सूर्यदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सर्वप्रति अमावस्या 13 अक्टूबर रात 9:50 से प्रारंभ होने वाली है। और दोस्तों इस तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर दिन शनिवार की रात को 11:24 पर होने वाली है। दोस्तों 14 अक्टूबर को सर्वप्रति अमावस्या के दिन पितरों के श्राद्ध का समय सुबह 11:44 से प्रारंभ होगा, जो दोपहर 3:35 तक रहने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं इस दिन पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। तो ये सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसीलिए इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को ये बात बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो रहेगा वह मान्य होगा। दोस्तों इस बार थोड़ा अशुभ ग्रह कुछ राशियों पर देखा जा सकता है। दोस्तों हम आपको बता दें 14 अक्टूबर को पड़ने जाने वाला साल 2023 का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा। ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिक कई देशों में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों अब बात करते हैं यदि सूतक काल की, तो ग्रहण काल यानी कि 8:34 से प्रारंभ होकर 2:05 तक रहेगा। यानी कि सूतक काल 14 अक्टूबर को सुबह 8:34 से ही प्रारंभ हो जाने वाला है। तो दोस्तों आइए अब आप सभी को बता देते हैं दिए से जुड़े चमत्कारी उपाय के बारे में। और आखिरकार वो कौन सा उपाय है जो 2 लौंग और 3 लौंग के साथ में आप सभी को करना है और 2 कपूर लेना है। सूर्यास्त के बाद या फिर रात्रि के समय आपको इस उपाय को करना है। इसे अन्य दोस्तों शाम को करें। अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर एक दिया लेकर दिए में रुई की बाती लगा दीजिए। इसमें शुद्ध घी भरिए। याद रखें दोस्तों शुद्ध देसी घी ना हो तो सरसों का तेल आप ले सकते हैं। इस दिए में थोड़े से काले तिल भी आप डाल दें। इस उपाय के लिए आप मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का दिया ले सकते हैं, या फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। दोस्तों आटे में थोड़ा सा साफ जल मिला करके बिना नमक के आटा गूंद कर इसे बनाएं। इस दीपक को आपको अपने घर के सबसे दक्षिण कोने में रखना है। यदि घर का कोना रिक्त नहीं है तो आप रसोई घर के दक्षिण कोने में इसे रख करके जलाएं। वहाँ भी रिक्त स्थान ना हो तो दोस्तों घर के अन्य किसी भी कमरे में या फिर घर के मंदिर के पास साफ स्थान पर दीपक को रखें। और दीपक को ऐसे रखें कि इसकी दक्षिण दिशा की तरफ हो, यानी कि इसकी लौ दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों जो कि पितरों की दिशा मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा से पितृ धरती पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये दीपक पृथ्वी के साथ साथ बता दें कि पितरों के मार्ग को भी प्रकाशित करता है। इस दीपक को आवश्यक अपने साथ रखें। इसके साथ ही साथ सीधे ज़मीन पर इसे ना रखें। दिए के नीचे कोई थाली अवश्य से रख लें, या फिर फूल की पंखुड़ियाँ या फिर थोड़े से साबुत चावल आप रख सकते हैं। दोस्तों सीधे ज़मीन पर रखा हुआ दीपक अपूर्ण माना जाता है। दीपक जलाने के बाद में सबसे पहले आप प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण करके उन्हें नमस्कार कर दीजिए, और फिर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का स्मरण कर उन्हें नमस्कार करें। पितृदेवता को भी नमस्कार अवश्य से करें।
ईश्वर से पितरों को मोक्ष मिलने हेतु प्रार्थना करें। दोस्तों, पितरों से पितृदोष की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना अवश्य से करें। परिवार के सदस्य कृपा दृष्टि की भी प्रार्थना करें। फिर विष्णु जी के द्वादश ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। पितृ देवता के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम पितृदेवताय नमः। किसी भी माला पर इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। माला नहीं है तो चावल की या फिर मिश्री के दाने पर गिन करके भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। खास ध्यान इस बात का रखें कि मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए। सर्वप्रति अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा में इस प्रकार दीपक जलाने से और मंत्र का जाप करने मात्र से पितृदेवता खुशी खुशी तृप्त होकर अपने धाम वापस चले जाते हैं। उनकी कृपा से पितृदोष आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद में आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को नमस्कार कर सकते हैं। दोस्तों, यह उपाय करते समय कुछ बातों का भी विशेष ध्यान अवश्य से रखें। स्वच्छता और पवित्रता का तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही साथ जैसे आप पूजा पाठ के वक्त कार्य करते हैं और इसे केवल और केवल आप अपने घर में ही आपको करना चाहिए। यदि आप किसी और के घर गए हुए हैं तो उनके घर में आप लोग अपने पितरों के नियमित दीपक ना जलाएं और परिवार का कोई भी सदस्य इसे अवश्य से कर सकता है। दोस्तों, घर की स्त्री कोई भी ये भी कर सकती है। केवल महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को ना करें। पितृपक्ष के दौरान जो भी सावधानियां आप बरतते हैं शत प्रति अमावस्या पर भी बरतें। इसके साथ ही साथ आपको लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। इस दिन इत्र या परफ्यूम ना लगाएं। श्राद्ध कर्म में इत्र का इस्तेमाल करने से पितृदोष लग जाता है। ब्राह्मण को चटाई या फिर लकड़ी के आसन पर ही विराजमान कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराते समय मौन रहें और उनके भोजन से पहले आप खाना ना खाएं। इसके साथ ही साथ पितरे को मन में याद करके भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इस दौरान कोई वाहन या फिर नया सामान ना खरीदे। रोजाना की ज़रूरत के अनुसार कोई भी नया सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल भी नहीं काटने चाहिए। इस चीज़ का आप लोगों को खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं दोस्तों, जिनका यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं तो बड़ी मुसीबत में आप लोग पड़ सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो हमने आप सभी को बताया कि पितृपक्ष में आखिरकार कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। और सूर्य ग्रहण के दौरान अब हम आपको बताते हैं दिए और लौंग का व कपूर का एक खास उपाय। सबसे पहले आपको एक दिया ले लेना है। उस दिए के अंदर मिट्टी का दिया लेना है। दिए के अंदर आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में उसे आप घर के किसी खास कोने में रखें। उससे दोस्तों आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो उस दिए के माध्यम से समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को ये भी बता दें कि आपको अपने कार्यों पर यदि आप नियंत्रित करना चाहते हैं, अपनी सफलता पाना चाहते हैं, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही खास और बहुत ही बढ़िया उपाय आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले आप क्या करिए कि आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए। उस कपड़े में 3 लौंग, याद रखें 3 लौंग और 2 कपूर आपको डाल लेने हैं। इतना करने के बाद में इसको आपको अपने एक पैसा रखने के स्थान पर, तिजोरी हो या फिर आप किसी पर्स में अपने पैसे एकत्रित करते हो, वहाँ आपको इसे रख देना है। याद रखें कि जब आप इसे अमावस्या के दिन में रखेंगे, सूर्य ग्रहण के अंतिम दिन में रखें, यानी कि 14 अक्टूबर को आप रखेंगे। फिर जब नवरात्रि की समाप्ति हो, यानी कि जब दशहरा आ जाए, उस दिन आपको निकालना है। आप देखेंगे कि जो लौंग लिया है आपने, लौंग के अंदर एक अजब सी खुशबू आना चालू हो गई है और कपूर धीरे धीरे करके गायब हो गया है। दोस्तों, उस कपूर का चूरा बना करके आप अपने घर के कोने में डालिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।